क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जमा किया गया सोना सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की भी शक्ति है। हाल ही में एक बयान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे रास्ते का सुझाव दिया है जो निवेश की सोच को गहराई से बदल सकता है। उन्होंने अपील की है कि अगले 1 वर्ष तक फिजिकल सोने की खरीद से बचें। इस सुझाव के पीछे क्या कारण है? यहाँ 3 प्रमुख कारण हैं जो हमें इस दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला कारण है इंपोर्ट ड्यूटी और विदेशी मुद्रा। भारत सोने का सबसे बड़ा खरीदार है और जब हम सोना खरीदते हैं तो विदेशी मुद्रा का बहाव बढ़ता है। यदि हम सोने की खरीदारी कम करते हैं तो देश का धन देश में बना रहेगा और हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति मजबूत होगी। दूसरा कारण है डेड इन्वेस्टमेंट। जब आप सोने को खरीदकर लॉकर में रख देते हैं तो वह पैसा बाजार में सर्कुलेट नहीं होता। मोदी जी का उद्देश्य है कि यह पैसा देश के विकास, स्टार्टअप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाए, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ें। तीसरे बिंदु पर बात करते हैं डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) का। यह वक्त है जब हमें फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड या SGB में निवेश करने का विकल्प चुनना चाहिए। न केवल इसमें चोरी का डर नहीं है, बल्कि सालाना 2-5% ब्याज का भी लाभ मिलता है। अब आइए समझते हैं कि इसमें आम जनता का क्या फायदा है। मेकिंग चार्जेस में बचत होती है, क्योंकि जब आप गहने खरीदते हैं तो लगभग 10-15% मेकिंग चार्ज दिया जाता है। लेकिन गोल्ड बॉन्ड में यह खर्च नहीं होता और आप टैक्स में भी छूट पाते हैं, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। अंत में जब रुपया मजबूत होगा तो महंगाई कम होगी और इसका सीधा फायदा आम जन को होगा। इस संदर्भ में मोदी जी की अपील का मकसद है एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम आगे बढ़ाना। सोने को सांस्कृतिक धरोहर मानते हुए निवेश के नजरिए से इसे समझना हमारे लिए जरूरी है। क्या आप इस 1 साल के संकल्प में देश के साथ खड़े रहेंगे? अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सिविल इंजीनियरिंग और देश दुनिया की प्रेरणादायक खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे। जय हिंद।